बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा डे 3 है, डे 3 नहीं वीक 3 है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम किसी भी सिचुएशन में अपनी थॉट्स को कैसे पॉजिटिव रखें। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दूंगी, आप लोग सब इसको रिलेट करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमने सोचना है कि हम कितनी गलत सोच रखते थे पहले, अभी हमने उस सोच को रिप्लेस करना है। ठीक है, वो देखिए, अभी आप इमेजिन करें, इमेजिन नहीं, आपने सब ने ये लाइफ में अपनी कभी ना कभी इस चीज़ को किया ही होगा। अगर आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके बहन, कोई ना कोई बाहर गया हुआ है, ठीक है, उनको आने में लेट हो गई किसी ना किसी वजह से, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आप में से कितने लोग पॉजिटिव सोचते हैं इस चीज़ में? हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है 99.9% ये कि किसी को लेट हो गया तो कहीं बुरा ना हो, कुछ बुरा तो नहीं हो गया। आता है कि नहीं आता है? सबके दिमाग में आता है। हमारा दिमाग विद इन सेकेंड्स में इतनी दूर तक चला जाता है कि हम कभी कभार कि उन लोगों की डेथ हो गई ये भी सोच लेते हैं। सोचा है कि नहीं सोचा है? मैंने तो बहुत बार किया है, जब मुझे ये चीज़ नहीं पता था ना, मैं पहले की बात कर रही हूँ। सोचा है कि नहीं सोचा है? हम सोच लेते हैं अगर किसी कहीं पर लेट हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से, तो हम सोच लेते हैं कि ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, कुछ ना कुछ बहुत सारी दिमाग में। मैंने तो इतना भी सोच लिया था कि कहीं किसको कुछ मिस तो नहीं हो गया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। इस तरह के थॉट्स आते हैं कि नहीं आते? अगर आपका बच्चा ही लेट हो गया, आपके हस्बैंड ही लेट हो जाए, आपके भाई, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं सबके दिमाग में। अगर नहीं आते तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम सबका माइंड पहले यही सोचते, अगर कोई चीज़ कहीं पर कहीं लेट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो बस हमारा नेगेटिव थॉट चले जाता है कि क्यों ऐसे नहीं, गलत हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं पहले कि कुछ बुरा हो गया होगा शायद। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हमारा सोचना मतलब जानबूझ कर नहीं सोचते, बल्कि हमारे दिमाग में उस तरह की हमारा थर्ड पैटर्न बना हुआ है, तो ये हमारे थॉट्स बन जाते हैं, तो हम फौरी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव क्लिक हो जाता है। तो इससे क्या नुकसान होता है पहले ये देखिए। अगर कोई किसी वजह से लेट हो गया है, तो हमारे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ गए। नेगेटिव थॉट्स आ गए तो हमारे क्या हो गए, इमोशंस क्या बन गए, साइड वाले बन गए, बने कि नहीं बने? कुछ लोग इतना सोच में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। कि जैसे कि अभी यंग एज में है तो हमने उतना फेस नहीं किया। अगर हमारे पेरेंट्स, हमने हमारे बूढ़े दादा दादी, अगर कोई ओल्ड एज में है, अगर वो किसी का इंतजार करे तो वो नहीं आया, तो कितना पैनिक करने लग जाते हैं। उनका बीपी भी शूट कर जाता है, कभी कभार शुगर डाउन भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो अपने आसपास देखे, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। ठीक है, हम इंसान हैं तो लोगों पे फोकस करना चाहिए। फोकस इन द सेंस कि गलत नुक्स निकालने के लिए, कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये चीज़ भी आपने अगर नहीं देखी है, अगर आपके पास है तो उनको देखिएगा कि कैसे हम पैनिक कर जाते हैं। अगर उनकी छोड़े, हम भी पैनिक कर जाते हैं। अगर किसी का हम वेट करें, वो अभी आने में, उसने कहा कि 2 बजे आएगा, अब अभी तक नहीं आया, तो हमारे दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते कि नहीं आते? थोड़ा बहुत पैनिक हम भी कर जाते हैं। हम यंग है उसके बावजूद भी हम पैनिक कर जाते हैं, हमारे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, ये सिर्फ लेट आने की वजह से नहीं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, किसी भी जगह पे हमारे दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं, फौरी हमारे दिमाग में जो थॉट आता है वो ही नेगेटिव थॉट। तो अब हमें क्या करना है, हमारी सोच को बदलनी है कि अगर कोई कोई लेट हो गया है किसी वजह से, किसी का हम इंतज़ार करें तो अभी नहीं आया, तो हमने वहाँ पर पैनिक होने के बजाय, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने के बजाय, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मुझे इस टाइम ये सोच को बदलने में ना काफ़ी टाइम लगा, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ को पहले समझने, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा फोकस करेंगी तो इंशाल्लाह ये भी बन जाएगा। अगर कहीं पर आपको, जैसे कि किसी बारे में थॉट, जैसे कि अभी कोई लेट आ रहा है, कहीं आपको वेडिंग में जाना है, कहीं पर कुछ भी जगह जा है, कहीं पर लेट हो रही है, कुछ भी इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको रिप्लेस करना। अगर कोई लेट आ रहा है, लेट हो गया है, तो हमारे दिमाग में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने के बजाय हम ये सोचें कि शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ठीक है, हम ये भी कहते हैं ना, कॉल तो कर देता, मैसेज तो कर देता कि लेट हो रहा है, बच्चा बता तो देता या फिर बेटी बता तो देती। तो फिर हमने वहाँ पर सोचना कि शायद उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ भी पॉसिबल वे हो सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो वो रिलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको, यानी कि हम एक सिचुएशन में से, उसमें से जो चांसेस होते हैं उसके सक्सेस के फेलियर के, वो फाइंड आउट करते हैं। मैथ्स में होता है ये। ठीक है, उसी तरह अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है तो उसमें भी हमने पॉसिबल वे सोचना है, लेकिन वो नेगेटिव वेज नहीं सोचना, बल्कि हमने पॉसिबल वे सोचना है कि अगर कोई लेट हो रहा है, कहीं पर कोई काम नहीं बन रहा, तो क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं, किस वजह से वो काम नहीं बन रहा, उसको हमने सोचना है, बल्कि नेगेटिव वे नहीं। अभी देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन को बता रही हूँ, कोई लेट आ रहा है, ये तो हर दिन, हर दूसरे दिन हमने किसी ना किसी का ये देखा होगा। अगर पेरेंट्स है तो वो तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बच्चों के घर आने तक वो टेंशन में लगे होते हैं कि बच्चा सही सलामत आ जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। होता है कि नहीं होता? हम कुछ देर के लिए स्कूल से, कॉलेज से लेट हो जाती ना, तो हमारी अम्मी इंतज़ार करी होती थी कि पता नहीं कुछ एक टेंशन, उनके खौफ में ना हमें देख के वो रिलैक्स हो जाती कि हाँ चलिए अब घर आ गए। ये चीज़ तो आपने देखी होगी ना, अगर घर में भी अगर कोई चला जाए तो हमारे
कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो होता है कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। तो हम जब उनको बाहर भेज ही रहे तो पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कल के साथ भेजें कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करके भेजें। ठीक, कभी भी कहीं ऐसा कोई कंडीशन हो रही है, लेट हो रहा है, देखिए सोच आना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से बुरे ख्यालात में मत चले जाना कि हम अपनी हेल्थ ख़राब कर ले उसी टाइम पे और हमारी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाए। अगर कोई आने में लेट हो गया तो उनको कॉल कर ले, मालूमात कर ले। अगर बच्चा आपका स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, किसी वजह से बहुत देर लेट हो गई है, तो आपने जाना है, कंफर्मेशन करना है, लेकिन पैनिक नहीं करना। पहले अच्छी थॉट सोचनी है कि कुछ कहीं पर अटक गया होगा, कोई ट्रैफिक लगी हुई, कोई ना कोई पॉसिबल वे सोचे। ठीक है, अपनी थॉट्स ऐसे सोचे। हो सकता है कि उसका मोबाइल काम नहीं करा, नेटवर्क काम नहीं करा, या फिर दोस्तों के साथ बैठ गया, या फिर टाइम का नहीं पता चला। ठीक है, इस तरह की हो जाती है। क्योंकि हम जब मोस्टली कॉलेज में, स्कूल में होते थे ना, तो हम घर जाने से पहले एक ग्रुप बनाया करके, मीटिंग करके ना, बहुत सारी चीज़ें बातें करने लग जाते थे कि ये करना है, वो करना है। हमने आज इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते थे। कभी कभार लेट हो जाती, नहीं पता चलता था, लेकिन हमारे घर पे जो होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने उनको इन्फॉर्म करना है। उस टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन आज के आपके पास मोबाइल होता है, तो इन्फॉर्म कर दिया करें अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों के, आ जाने में आपकी लेट हो जाएगी, फला फला जो भी रीज़न है, क्योंकि वो रिलैक्स रहे। क्योंकि हम जितना सोचते हैं ना, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत बुरे बुरे ख्यालात भी आते हैं। इसी थॉट को हमें चेंज करना है। पहले तो एक पॉसिबिलिटी वे सोचेंगे कि कहीं पर बात कर रहा होगा, कहीं पर रुक गया होगा, कोई मिल गया होगा रास्ते में, कोई एक पॉसिबल वे सोचें जिससे आप अपने आप को रिलैक्स रख सके, अपने माइंड को, जिससे नेगेटिव थॉट्स ना आए। ठीक है, और अगर वो सामने वाला कॉल नहीं करा तो आप कॉल करके पूछ ले उसको कि क्या वजह है। अपने माइंड को परेशान करने से अच्छा है कि आपको देख कॉल या मैसेज करके कंफर्मेशन ले ले। और जितने भी लोग यहाँ पर अडल्ट हैं, जहाँ भी आप, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कहीं पर जा रही थी, किसी को आपने कहीं पर पहुँचना था, उसमें आने में लेट हो गया, किसी वजह से आप नहीं जा रही, प्लीज़ गिव ए कॉल। एक कॉल कर दे, एक मैसेज करके उनको इन्फॉर्म कर दे। क्योंकि हमारा एक माइंड ऐसा है कि बहुत सारे विद इन सेकेंड्स में, विद इन मिनट में बहुत सारे ख्यालात क्रिएट कर लेता है, फिर हम उससे हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है अगर आपके अंदर ये चीज़ है। अगर आप कहीं जा रही भी, आप किसी के घर गई थी, ठीक है, आप घर जाके पहुँच कर उनके एक मैसेज डाल दें। हो सकता है कि कुछ लोग ना केयर करें, लेकिन आप उनको मैसेज डाल दें कि यू रीच। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत होती है। हम कॉलेज में ये करते थे, एक ग्रुप भी होता था, हम फ्रेंड्स में हम मिलकर जाया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मोबाइल था हमारे पास डिग्री तक तो हमारे पास मोबाइल आ गया था, और मोबाइल सबके पास था उस टाइम पे। तो हम एक दूसरे को मैसेज किया करते थे कि वी रीच, अल्हम्दुलिल्लाह हम रीच कर गए हैं। ठीक है, ये एक मैनर्स भी होते हैं, और एक दूसरे को कंफर्मेशन देने, जिससे उनका माइंड एक काम रहे, पीसफुल में रहे। तो आपके अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर पॉसिबल वे सोचना है, अच्छा सोचना है। इतना भी एकदम कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, आप अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना, लेकिन एक जो चीज़ होती है, जो एक्शंस आपको लेने होते हैं कि बच्चा आपका लेट हो गया, कोई आने में लेट हो गया, तो कॉल कर ले, पूछ ले उनके दोस्तों से, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। लेकिन फौरी अगर कोई लेट हो रहा है, कुछ नेगेटिव थॉट्स मत लाए। नो, ठीक, किसी भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ जो हम यूजुअली फेस करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, पहले सुनते हैं कि उसकी मौत ना वाक़ हो जाए, आता कि नहीं आता, बल्कि हम ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत चोट आई, इस तरीके से हम अपने माइंड को एक वे में, अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर देखिए, अगर आपकी किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके फौरी दिमाग में थॉट हो गया, उसकी डेथ ना हो गई, उसकी टांग ना टूटी, बड़ा कुछ ना हो गया, तो आप पहले ही पैनिक कर जाएंगे, आपका माइंड स्ट्रेस में आ जाएगा। और अगर आपके सामने कोई चीज़ भी आ जाए, तो फिर उसके साथ क्या हुआ वो आपको मालूम भी हो जाए ना, आप एकदम पैनिक में हो जाएगी, आप वो डिप्रेशन में रह जाएगी, टेंशन में रह जाएगी। लेकिन हम अपने माइंड को ऐसे देंगे कि, जब डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, बहुत से डॉक्टर इस तरह से डरा देते हैं, डॉक्टर को भी थोड़ी माइंड सीख के आनी चाहिए। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो घर वालों को इतना पैनिक करते, इतना परेशान कर देते कि जीने मरने की चांसेस। ठीक है, उससे तो वो इंसान, वो जीना मरना तो वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो बता रहा है उसकी सिचुएशन को, वो गलत वे से बता रहा है। अगर आप किसी की भी इंसान को कुछ बता रहे, किसी के बारे में बुरी खबर दे रहे, तो प्लीज़ एक थोड़ा सा काम, एक अच्छे वे में बताएं। अभी सपोज़ के समझे किसी के घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप उनको बता रही है, तो आप उनको ऐसे जाके नहीं बताएंगे, हाँ तुम्हारे बेटे का या फिर किसी का फला का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़ख्मी है, बहुत सीरियस, ऐसे बताएंगे तो उस घर वालों पे क्या इमेजिनेशन होगी, कैसे थॉट्स बनेंगे, आप इमेजिन कर सकती है। इमेजिन करके देखिए कितना इम्पैक्ट होता है। एक ही सेकंड में आपके एक जुमला उनके सारे घर वालों पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है बहुत जल्दी। कुछ लोग अगर बीपी है, उनको शुगर है, कुछ लोग ज़्यादा गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोगों से ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो लोग तो वहीं पर दम छोड़ देंगे। हम बहुत से जगह पर ये सुनते हैं ना, किसी की डेथ हो रही थी, किसी की डेथ हुई और उनकी भाई या फिर किसी का, उनको उनसे डेथ बर्दाश्त नहीं होगी, वो उसका सदमे को सुन के उनकी हार्ट अटैक आ गई, फिर उनकी फौरी डेथ हो गई। ऑफकोर्स मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो पॉसिबल वेज हो सकते हैं, पॉसिबल वेज जो हमारे थॉट से क्रिएट है, वो बता रही हूँ। अगर किसी को आपने बुरी खबर देनी है तो एक थोड़ा सा उसको एक काइंड वे में बताए। अगर डॉक्टर भी है, वो पेशेंट की खबर अपनी उसके घर वालों को दे रहा है, तो उसको एक हिम्मत वाली बात देके बतानी है कि थोड़ी ऐसी कंडीशन है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए, इस तरीके से, जिससे वो सामने वाले को भी होप मिले कि हाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू गेट
रिकवर, ठीक है। अगर आप किसी को एक्सीडेंट के बारे में बता रही है, किसी को इन्फॉर्म करिए, तो आप कहिए कि आपके बेटी की, ठीक है, पहले उनसे खैर खैरियत पूछो। पहले लोगों की ये बहुत बुरी आदत है, कॉल उठाती ही ना बेटे ऐसा हो गया वैसा हो गया। नो, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। अगर किसी की डेथ की खबर भी अगर किसी को सुना रही है आप, थोड़ा पहले उनके माइंड को रिलैक्स करें। रिलैक्स का मतलब कि लंबी लिस्ट नहीं लिखकर बैठी, सलाम करिए, ये पूछे और आपसे कुछ कहना तो ऐसे कह के बताएं, उनका माइंड उसके लिए प्रिपेयर होगा। स्पेशली अगर अपने पेरेंट्स को बता रही है या फिर जो इस एज में पहुंच चुके हैं, तो उनसे बहुत एहतियात के साथ बात करें कुछ भी बुरी खबर उनको सुनाने से पहले, क्योंकि हर किसी का माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। तो थोड़ा उनको प्रिपेयर करें उस चीज़ के लिए, उसके बाद बताएं, ठीक है। आप अपने अंदर ये क्वालिटी को बिल्ड करें। कुछ बुरी चीज़ अगर किसी को बतानी है तो पहले उनसे थोड़ी बात करें, फिर बताएं कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, बस ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, डॉक्टर इलाज करे, ठीक हो जाएगा। अगर वो सीरियस कंडीशन में भी है तो एक थोड़ी होप वाली उनको बात देके वो खुद भी सीरियस ना हो जाए, खुद अपनी तबीयत ख़राब ना करे। ये कहाँ से आती है? ये आपकी अपनी सोच होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी एक सोच अपनी क्रिएट करनी है। और दूसरों के बारे में भी अगर आप कोई ऐसी बुरी खबर सोचें तो अपने लिए अपने अंदर एक पॉजिटिव उम्मीद की एक सोच कर रखें। वही कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान और अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। ये भी हमारे थॉट का, हमारी सोच का हिस्सा है। और जब भी किसी को कुछ बताना है तो एक पॉसिबल वे में, सही वे में आप उनको बताएंगी। ओके, पॉसिबल वे है कि नहीं है, हमारी सोच से। ये कौन डिसाइड करता है? हमारी सोच। अगर हमारी थिंकिंग पैटर्न ऐसी होगी तो हम सामने वाले को भी उस तरीके से बताएंगे। अगर कोई आपसे सजेशन मांग रहा है, बहुत परेशान है, मुश्किल में है, आप उसको और पैनिक नहीं करेंगे कि हाँ इतनी परेशानी वैसे परेशानी होगी, तो आप उसके दिमाग में और नेगेटिव थॉट्स डाल रही है। जब आप उनको किसी को सजेशन नहीं दे सकती, प्लीज़ मत दें। आप कहें कि मैं नहीं दे सकती, अब किसी और से बात करें, मतलब आप उनकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उससे ज़्यादा उसको उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग उनको सही तरीके से नहीं बता सकती। जब आपके साथ कोई सजेशन मांग भी रहा है तो उसको सही वे में गाइड करें, उसको एक होप दे। अगर आप उसकी हेल्प ही नहीं कर सकती तो उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे कि कुछ नहीं, बेहतर हो जाएगा। इस तरीके की बात करें इंशाल्लाह। जहाँ हो रही है इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको पॉसिबल वेज़ बता रही थी। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। तो हाँ, तो आपने किसी से भी कोई सजेशन देनी है तो उसको एक उम्मीद दें, ठीक है? जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो जाए, उनकी सोच में एक उम्मीद आए कि हाँ, इन्होंने बताया ना तो कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कुछ नहीं कर सकती तो दुआ करें उनके लिए, उसी के सामने करें। देखिए, कोई दुआ के लिए कहता है ना, तो आपने ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, अगर कोई आपसे दुआ के लिए कहे ना, तो एक बात पूछ ले कि किस चीज़ के लिए आप दुआ के लिए कह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं? कि कुछ लोग चाहते हैं अगर मेंशन करें तो वो आप उनके लिए दुआ कर देना, उसी टाइम उनके लिए दुआ कर दें और बाद में भी अपने दुआ में मेंशन रखें, लेकिन उस टाइम भी उनके लिए दुआ करें, ठीक है। हमेशा लोगों को उम्मीद दें, खुद भी पुरुम्मीद रहें। एक उम्मीद बनाए रखें अपनी लाइफ से, अच्छी सोच के ज़रिए, अच्छी थॉट्स के ज़रिए, ठीक है। तो हर किसी के लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर किसी को सजेशन देना है तो एक उम्मीद दें, एक सही वे में बताएं। किसी को बुरी खबर भी देनी है तो एक अच्छे अंदाज में बताएं, ठीक है। खुशी होकर मुस्कुरा कर बताना नहीं है, लेकिन एक डिसेंट वे में बताना कि उस इंसान पे वो ज़्यादा इफेक्ट ना करे। अगर हम किसी की डेथ की बात, अगर किसी को खबर सुना रहे हैं, तो अगर हम उनको ऐसे सुना कि उनकी डेथ हो गई, आपके बेटे की डेथ हो गई, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, कितना इम्पैक्ट होगा ये। ऑफकोर्स ये पेनफुल है, ये एक है, लेकिन सडन जब हमारा जो माइंड है, अगर सडनली उसको कोई झटका लग जाए ना, तो वो माइंड एकदम से शॉक में चले जाता है। कुछ लोग एकदम से शॉक में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि एकदम से उनको जिस बात की उसको उम्मीद नहीं थी, वो एकदम से सडन शॉक लग जाता है। होता है कि नहीं होता? बहुत सी जगह पे ऐसे होता है ना, जब किसी की बुरी खबर सुन जाते लोग बेहोश भी होने लग जाते हैं। होते हैं क्यों? क्योंकि उनका माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो हमें हमेशा अपने आप को हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव थॉट सोचने लग जाए कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ नहीं। हम सबको पता है, बीइंग ए मुस्लिम, हम सबको एक ना एक दिन मरना है। कोई आगे तो पहले हो सकता है कि हम पहले मर जाए, हमारे बाद में कोई और मर जाए, लेकिन हम सब ने एक दिन मरना है। ये बात भी आपके दिमाग को पता है। आपको भी एक चीज़ को मालूम होना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम सब ने एक दिन डरना है। किसी ना किसी को आज नहीं तो कल हमने एक दूसरे की डेथ देखनी है, ठीक है। ये भी चीज़ अपने माइंड में होनी चाहिए। बहुत से लोग इतनी दुनिया में ज़िंदगी में जीते हैं कि उनके दिमाग में है तो हम कभी मरेंगे नहीं। जब किसी डेथ देखते हैं ना, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और बहुत सी लड़कियां इसलिए भी बहुत सी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में देखें, स्पेशली शादी के बाद जो लोग लड़कियां शिकायत करती हैं ना, हमारी लाइफ शादी से पहले अच्छी थी। और कुछ लोग जो शादी के बाद कहती हैं ना, हमारी लाइफ अच्छी है, तो उन्होंने शादी से पहले वो अपने ये सारे आजमाइश, ये टेस्ट, वो शादी से पहले भी ना वो सारी चीज़ें फेस कर चुकी है। और जो लड़कियां नहीं कर चुकी होती है शादी से पहले, उनके लिए वो नया होता है, उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होती। उनका माइंड उस चीज़ों को जस्ट उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। उस वजह से उनको वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लगती है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाती। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी ना कि बहुत सी लड़कियाँ बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके माइंड की वो सेटिंग बनी हुई नहीं है। क्योंकि हम
बहुत सी ख़याली प्लॉ में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बहुत से लोग। मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रही हूँ कि हम सब यहाँ सुनने वाली मेरी फीमेल्स है, मेल नहीं है, क्योंकि और मेल उतना ख़याली प्लॉ वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते। उनको थोड़ी रियलिटी चेक होती है, क्योंकि वो बाहर निकल के ज़िंदगी देख रहे होते हैं। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में एक रियलिटी चेक रखे है। रियलिटी चेक से मुराद ये है कि हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में जीने की कोशिश करें। दुनियावी जैसे ड्रामा मूवी वगैरह देखे कि हमारे साथ ये होगा वो होगा, इस तरह की ख़याली प्लॉ मत बनाएं। हकीकत पसंद बने, जिससे आपके लिए आसानी होगी। लाइफ में जो कुछ भी होगा उसको अच्छा बुरा हमारी लाइफ में होने वाला है। सबकी लाइफ में अच्छा बुरा सबके साथ होता है, क्योंकि लाइफ इज़ अ टेस्ट। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि ज़िंदगी हमारी एक टेस्ट है। तो हम किसी ना किसी मोड़ पे इम्तिहान से गुजरते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हम ये सोचें कि हमारे साथ सब अच्छा होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे से अच्छा बुरे से मुराद कि आपकी लाइफ में हार्डशिप आएंगी, मुश्किलें आएंगी, किसी ना किसी तरीके से आपको आजमाया जाएगा। किस आजमाइश से आजमाया जाएगा वी नेवर नो, अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपने अपनी रियलिटी में, हकीकत में जीना पसंद करें। ठीक है, ख़याली पुलाव में नहीं रहना कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, ऑफकोर्स अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि सिर्फ जो बुरा करते हैं उनके साथ ही आजमाइश होगी। दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के साथ आजमाइश होगी, हर एक इंसान का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सबके साथ ये होना है। तो अपने अपने आप को प्रिपेयर रखिए, अपनी सोच को बदलें, अपनी थॉट्स को बदलें, अपने आप को प्रिपेयर रखें हर हालत के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए। अभी बहुत सी जगह पर लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं आपको पता है? डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी वजह कि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। मैं भी एक वक्त में डिप्रेशन में गई थी। उस टाइम बहुत इट्स वट वो मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। वक्त यानी कि बहुत महीने थे वो। उस टाइम पे मैंने एक चीज़ मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि ज़िंदगी में मैं, मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की कि जितना मैंने उस चीज़ों से सीखा है, आज मैं हर लेक्चर में आपको बता रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ में जो मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, वो डिप्रेशन जो होता है ना, वो एक पेस बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें चले जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है, कोई हमें धोखा भी दे सकता है, कोई हमारे साथ फरेब भी कर सकता है, हमारी लाइफ में कभी टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है। इसके लिए हम तैयार नहीं होते। उस चीज़ से कैसे निकलना है हमें पता नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, मतलब एक जो ब्लैंक होता है ना, कि सामने पूरा सारा का सारा अंधेरा है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। लेकिन मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि हम एक नमाज की आदी थे। देखिए, दीन का इतना इल्म नहीं था, लेकिन बचपन से मेरे पेरेंट्स ने जो एक सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की, उन्होंने सब कुछ दिया। लेकिन जो नमाज पे जो सख्ती और पाबंदी उन्होंने की ना, कि हमेशा हमें नमाज का आदी बनाया, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत काफ़ी हेल्प की। क्योंकि नमाज़ हमारे साथ थी ना, नमाज़ हर बार अल्लाह से दुआ होती थी कि सही रास्ता दिखाए, हेल्प कर दे। कोई इंसान की शक्ल में तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे ऐसे वे बनाए। मैंने अपने आप को खुद को हील किया है बहुत सारी चीज़ों पे। अल्लाह ने मुझे कोई इंसान को तो नहीं भेजा, लेकिन मेरे सामने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स आए, वहाँ से मैंने सीखा। वो भी जो बोलने वाले थे वो भी तो इंसान थे, वो ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी। मेरी उन सब के लिए दिल से दुआ होती है कि अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। और उसमें से तो मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान थे, शायद वो पाकिस्तान के एक है आर्यन। उनके वीडियोज़ भी हमने काफ़ी हेल्प किया। वो साइकोलॉजी के ऊपर बात करते थे कि कैसे हमारा माइंड करते, सारी चीज़ें। लेकिन जितने 90% सुने मैंने, वो सारे नॉन मुस्लिम थे, लेकिन मैंने वहाँ से भी बेनिफिट हासिल किया। हर जगह से जितने पॉसिबल वे थे, मेरे पास एक जो था होपफुल, वो मेरे पास एक मोबाइल था। मोबाइल में ना कोई फ्रेंड्स थे, ना कोई कॉन्टैक्ट, कोई आपको वो नहीं था कि कोई आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सके। तो पॉसिबल वेज ने अल्लाह ने मुझे बहुत सारे जितने भी मैंने सुने, आज भी मैं उनको सब्सक्राइब की हूँ। आज भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा मुश्किल वक्त था, डिफ़िकल्ट टाइम था, दे हेल्प मी अ लॉट। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सोचती कि मेरी तरह पता नहीं कितने लोग होंगे जो इतना सफ़र कर रहे होंगे, उनके पास शायद कोई हो या ना हो। आज मेरे पास कहने के लिए तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, घर वाले थे, कोई हेल्प नहीं कर पाया आपके। ठीक है, कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं कि समटाइम्स लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देखी, लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने हर किसी के पेन को समझा, हर किसी की तकलीफ़ को। आज मेरे सामने कोई अपना पेन शेयर करता है ना, तो मैं उनके लेवल में अंडरस्टैंड करी। ऑफकोर्स मैं उनके उस लेवल में अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन एक हद तक मैं उनके उस पेन को अंडरस्टैंड करने की हिम्मत रखती हूँ। सोचती हूँ कि उनको मैं उस वे में समझा सकूँ, क्योंकि उस वे से हम गुजर चुके हैं। एक डिप्रेशन, जो ट्रॉमा, जो गुस्सा, ये सारी चीज़ें ना मैंने लाइफ में फेस की हुई है। आज भी स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में, 2 महीने में, 1 साल में बदल जाएंगे। टाइम लगता है, कुछ चीज़ों से निकलने में हमें कई साल लग जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं। तो अपनी सोच को बदले, हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखें। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते रहे कि हाँ हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो सकता। नहीं, हमने इसलिए प्रिपेयर रखना है कि कल के दिन हमारी लाइफ टेस्ट है। कभी भी हमारी आजमाइश किसी भी तरीके से हो सकती है। अच्छा, कुछ भी अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। कुछ दे के भी आजमा सकता है आपको, कुछ लेके भी आजमा सकता है। तो मेरे अंदर
अंदर वो चीज़ नहीं थी, वो प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि हमें वो नहीं सिखाया गया था। लेकिन मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप लोग खुद को तैयार रखिए अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट अनएक्सपेक्टेड होगा अल्लाह की तरफ से। दुनियावी टेस्ट का हमें पता चलता है कि किस दिन आपका टेस्ट होगा। कुछ टाइम पे कॉलेज में ऐसे भी होता है ना कि हम 1 साल से पढ़ रहे होते हैं, कभी एग्जाम की डेट ऊपर नीचे हो रही थी, अनएक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट आ जाती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। इसी तरह अल्लाह का भी टेस्ट है, कहीं भी किसी भी जगह पे आपका टेस्ट हो सकता है। आज हम किसी से हम कहते हैं कि हमारे लव वंस है, हमारे हस्बैंड है, अपने दोस्त है, ये है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये हमेशा हमारे साथ, अल्लाह आपको उनसे भी आजमा सकता है, किसी से भी आपका टेस्ट हो सकता है। तो ख़ुद को इसके लिए प्रिपेयर रखें कि कभी भी अल्लाह जिसके भी टेस्ट के लिए हमारे लिए, तो हम उसमें अल्लाह से उम्मीद बनाए रखेंगे, उस टेस्ट में कामयाब होंगे, सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे और उस टेस्ट से बाहर निकलने का सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि जब टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आता है तो हम क्या करेंगे, अगर सही आंसर देंगे तभी पास होगी ना। चल बस टेस्ट आ गया है, कुछ भी लिख देते, क्या करना है, तो आप उस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगी, और उस टेस्ट को आप ज़िंदगी भर लिखते रहे तभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट में पास होने के लिए मेहनत लगती है। तो अपने माइंड को उसके मुताबिक आपने प्रिपेयर करना है। आज मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, हर चीज़ में एक गुड पॉसिबल वे देखना है। ये आज ही बताया मैंने, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई हुई, ओके ठीक है। मैं अब एक साथ फ्लो में सारे रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो पॉसिबल वे सोचना है, और किसी को किसी भी चीज़ की बुरी खबर देनी है तो एक अच्छे वे में देंगी, जिससे कि उनका माइंडसेट ख़राब ना हो, उनकी सोच एकदम से नेगेटिव वे में ना जाए। खुद भी पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव यानी कि अच्छी सोच रखेंगी। अच्छी हर जगह अच्छी सोच नहीं रख सकते, लेकिन जैसे कि अभी किसी डेथ हो गई, वहाँ अच्छी सोच मतलब अरे अच्छा हो गया, डेथ हो गई, ऐसे नहीं। लेकिन एक पॉसिबल वे कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास वापस चली गई। अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ऐसे हो गए डेथ, वैसे हो गई, पता नहीं। आपको बताएं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने करीब से मैंने अपनी आंटी की और अपनी मामा की डेथ देखी है, मेरे मामा की। तो उस टाइम पे मैंने लोगों को करीब से देखा कि लोग किसी की डेथ पे कैसे करते हैं। 10 साल पहले की बात है, अल्लाह उन दोनों की मगफिरत फरमाए। उनके साथ साथ मेरी अपनी नानी की भी देखी। इन तीनों की डेथ पे मैंने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं इसको अच्छे वे में लेती हूँ कि हर चीज़ को मैं अपने आसपास जो होता है उसको ऑब्जर्व करती हूँ, फोकस करती हूँ। 10 साल पहले की बात है, 2016 में जब मेरे मामा की डेथ हुई, तब मैंने लोगों को देखा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, अपने कैसे पल में बदल जाते हैं ना उस टाइम पे। वैसे तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, लेकिन जो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, एक्टिंग बाज, ड्रामेबाज होते हैं, मेलो ड्रामा बहुत करते हैं हमारे यहाँ लोग अपना होने की। उस टाइम पे मैंने देखा कितने लोगों ने रिश्ता तोड़ा, बल्कि अपनी मामी लोगों ने भी जैसे रिश्ते तोड़े ना, वो मैंने बहुत करीब से देखा कि लोग डेथ पे भी, किसी की डेथ हो जाए तो उसमें भी कैसे बिहेव करते हैं लोग। जब किसी की डेथ हो जाए ना, हर एक इंसान अपनी तरह की एक स्टोरी बनाता है कि क्यों उसकी डेथ हुई है। देखिए, जब किसी की डेथ हुई है तो डेथ जो रीज़न बनते हैं ना, हर किसी के लिए मौत एक बहाना बन के आती है। किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है, कोई बीमार हो के डेथ, किसी ना किसी वजह से। कभी किसी के मुँह से ये नहीं सुना कि उसकी डेथ हो चुकी है, बस इतना ही। उसके साथ एक कोई स्टोरी ज़रूर अटैच होती है। और जब लोग आते हैं, मैंने अपनी आंटी और अपनी आंटी के जब तो बहुत देखा, उनकी लॉकडाउन में डेथ हुई थी, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। और उस टाइम पे भी ने लोगों के मुंह से, जब थोड़ा मैं मैच्योर हो चुकी थी, थोड़ी हम थोड़ा बड़े हो चुके थे, मैच्योरिटी आ चुकी थी 5 साल बाद तक, तो जब उस टाइम पे मैंने लोगों को देखा ना, मुझे इतना गुस्सा आया उन लोगों के, मेरा तो दिल कर रहा था उन सबको एक एक थप्पड़ लगाऊं मैं, कि इतने बड़े हो चुके लोग, इतनी एज को आ चुके, और मौत पे इस तरह की स्टोरीज बना रहे कि ऐसे करने से हो गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, पहले कर लेती तो बच जाती। देखिए, मौत बरहक है, सबका मौत आनी है। कभी भी ये नहीं कहना कि अगर उसके यहाँ हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वहाँ ले जाती तो बच जाते हैं, या फिर ये नहीं करती तो वो इलाज करते तो बच जाते हैं। देखिए, मौत हो गई थी, होनी थी, वाकई हो गई। उस टाइम पे आपने क्या करना है, उसके लिए दुआएं मगफिरत करनी है। बल्कि लोग इतने सारी स्टोरीज बनाते हैं, हर एक के मुँह से अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलती है, हर एक के मुँह से। आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, बोलते कि नहीं बोलते। और जो अब इतनी स्टोरीज, मैं बहुत ज़्यादा सवाल करती हूँ। मैं पहले भी अम्मी से सवाल करती हूँ, मैं कहती हूँ हर कोई इस तरह के सवाल कर रहा है अम्मी को। आपको पता है, मैंने इस चीज़ को कम्प्लीटली हमारे घर में ख़त्म कर दिया। आप किसी की डेथ होती है तो हम ये नहीं बोलते कि इस वजह से डेथ हुई है, होनी थी, हो गई, वाकई हो गई है, जो होना था, सबकी डेथ होनी है, वो हो गई है। क्यों, ये थाट को भी हमारी चेंज करनी है कि लोगों के दिमाग में थाट बनी है कि मौत होनी है, तो हाँ ये हो गई मौत। ऐसा लगता है कि लोगों को कभी मौत होनी नहीं है, मौत बरहक है, सबकी होनी है। मेरा ये सवाल होता था घर में, ये क्या कहा करती थी मैं कि सबके लिए एक रीज़न बताया जा रहा है कि इस वजह से, उस वजह से होगी, मतलब कि हमने किसी ने मरना नहीं है। जब कोई इस तरह की स्टोरीज बना रहे तो उनसे पूछे, सवाल करें। सवाल करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि हम सबको एक दिन मरना है, हम सब इस दुनिया में आए हैं एक आजमाइश के लिए। हम किसी की मौत पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों बढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हम सब अल्लाह की तरफ वी शैल रिटर्न टू अल्लाह, मतलब हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। हम अल्लाह की अमानत है इस दुनिया में, जब अल्लाह बुलाए हम सबको जाना है। उसके ऊपर, मौत के ऊपर जो बहाना है, किसी भी चीज़ के एक्सीडेंट में मरना, इस चीज़ से मरना, उस चीज़ से मरना, ये सारी चीज़ें बहाने हैं जो हम देते हैं कि मौत इस वजह से हुई है। बल्कि हम ये नहीं कहते, जब आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम मुसलमान सिर्फ एक एज ए मुसलमान बीइंग या मुस्लिम हम पढ़ रहे हैं, मतलब उसकी मीनिंग हम इसलिए पढ़ रहे, मीनिंग के साथ समझ के नहीं पढ़ रहे। जो अमानत थी अल्लाह की तरफ, उसके लौट के, ऑफकोर्स उसमें तकलीफ होगी, परेशानी, वो सारी चीज़ें एक साइड है। लेकिन जब हम किसी की
की डेथ हो रही है, हम सुन रहे हैं, तो उस चीज़ पे स्टोरीज कभी नहीं बनाएंगे आप, कभी स्टोरीज नहीं बनाएंगे कि इस वजह से हो गया, वहाँ ले जाते तो कम हो जाता, वहाँ ले जाते तो मर नहीं जाते, 10 मिनट पहले जाती तो डेथ नहीं होती। ये सब एक स्टोरीज है जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स मौत बरक है, उनके लिए दुआएं मगफिरत करनी है, उनके घर वालों को सब्र करना है, सब्र की ताकीद देनी है, उनको समझाना है, ठीक है। हम सब अल्लाह की अमानत है, एक ना एक दिन हमें जाना है। और इस तरह के ड्रामे भी नहीं करना, लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। ये चीज़ अगर आपने नोटिस नहीं की है तो आप कितने लोगों ने आप में नोटिस किया है, लोग आए हुए लोग ये भी देख रहे होते कि किसी घर वालों में से कौन कितना रो रहा है। कभी देखा है आपने? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये सुन मैं बहुत टाइम सुन चुकी हूँ घर वालों में भी। कभी अम्मी आके कहती थी ना, जब मैं पहले की बात करी 4 साल पहले की, ठीक है, उस टाइम पे मुझे आंसर्स देना उतना मुझे इल्म नहीं था कि कैसे किसको आंसर करना है, क्योंकि मेरे पास एक अथेंटिक प्रूफ नहीं होता था कि किस चीज़ को कैसे समझाना है, क्योंकि मैं दीन उतना नहीं सीखा था, नहीं पढ़ा था, बस मुझे दीन की भी बेसिक बेसिक बातें पता थी। तो सुनने को बहुत मिलता है, रिश्तेदार भी आते तो हाँ किसी की डेथ पे जाके तो हाँ उनकी बेटी ना वो उतना नहीं रोई थी, उनकी बेटी वहाँ खा भी रही थी, पी भी रही थी। अरे भाई, सबके अलग अलग, हर किसी की डेथ पे हर किसी को सेम लेवल का गम नहीं होगा। कुछ के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होती तो वो बर्दाश्त कर लेता है, सब्र कर लेता है। अगर कोई नहीं रो रहा है तो उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होगी। रोना इज़ नॉट मैंडेटरी। हर किसी के अंदर जो गम होता है, कभी उसके गम की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, जिस पे गुजरी बस वही जानता है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि आप जाके, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ है, वो बीवी रो नहीं रही थी, उसके अंदर कितना गम है, उसके अंदर शायद बर्दाश्त होगी, क़ुव्वत बर्दाश्त होगी, वो नहीं रो रहा होगा। अभी देखिए, मैं अपनी बात करूँ, अब अपने भाई बहन में मैं नहीं रोती, मुझे इतना रोना नहीं आता, क्योंकि मेरे अंदर वो, मैंने अपने आप को वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ देख के ना मेरा एक माइंडसेट बन गया, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन गई। अगर मेरे सामने कुछ चीज़ें हो जाती फौरी मुझे रोना नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं रो रही तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही, वो चीज़ मेरे अंदर एक क़ुव्वत अगर बर्दाश्त है। कुछ छोटी चीज़ पे मैं पैनिक करके रोना स्टार्ट नहीं करती। अगर कोई मेरे साथ वाला, मेरी फ्रेंड वगैरह, मैं स्कूल की बात करूँ, टीचर डांट देती तो बस उनका आंखों से इतना रोना आ जाता कि वो रो रही होती थी, मैं बस ठहर के देख रही होती, क्योंकि मेरे अंदर वो क़ुव्वत बर्दाश्त थी, वो डांट सुनने की हिम्मत थी, बर्दाश्त थी कि अगर हमने कुछ गलत किया है, कुछ नहीं किया, तो हमारे अंदर वो बर्दाश्त होती है। तो हर किसी में वो चीज़ नहीं होती। तो कोई नहीं रो रहा है, कोई बर्दाश्त कर रहा है, तो हर किसी का लेवल ऑफ अलग होता है। तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। किसी के भी खिलाफ ऐसी सोच नहीं क्रिएट करनी, ऐसी स्टोरीज आप लोगों ने क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लें, बिहाइंड एवरी डिले देयर इज़ ए खैर। जो भी हमारी चीज़ हमारी लाइफ में हो रहा है, कुछ चीज़ें आपने सोची थी उसके मुताबिक नहीं हुई, तो उसमें पॉसिबल वे सोचें। ठीक है, आज इस टॉपिक को मैं एंड ही कर दूंगी इंशाल्लाह बता के। तो अगर आपने कुछ सोचा था, जैसे कि आपने लाइफ में कुछ करने का सोचा था, कुछ करने का, ठीक है, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो सोच चुकी, नहीं हुई उस वे से जैसा आपने सोचा है, तो उसमें भी पॉजिटिव सोचें। आज आपको बताएं, बहुत से लोग इस वजह से भी, कुछ लोगों का ट्रॉमा इस वजह से भी है, इस ट्रॉमे में आज भी वो मुब्तला है कि पास्ट में जो सोचा था वो नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हर बार खुद से सवाल करना, वही सेम स्टोरी को बार बार अपनी माइंड में रिपीट टेलीकास्ट करना। रिपीट टेलीकास्ट मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचते तो परमानेंटली हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, शायद मैं भूल गई। हाँ, जिसमें मैं गुड और बैड मेमोरी की बात कर रही थी ना, तो इस तरीके से जब हम किसी भी मेमोरी को, किसी भी थॉट को बार बार सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। जैसे कि अभी अगर आपने हिफ्स किया है, जब हम हिफ्स करते हैं तो हर दिन इसको रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे माइंड में परमानेंटली सेव हो जाता है। क्योंकि आप अगर किसी ने हिफ्स किया है तो वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी ने हिफ्स नहीं किया तो आपने कुछ ना कुछ तो कुरान का हिस्सा हिफ्स किया ना, सूर्य वगैरह, हमने उसको हिफ्स किया तो हम हर दिन पढ़ते जा रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में परमानेंटली सेव हो चुका है। हमारे कुछ दिमाग में जो थाट्स होते हैं, हम बिना सोचे, अगर कोई हमसे सवाल कर रहा है, हमने उसको बार बार याद किया हुआ, तो हम बिना सोचे, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसका क्या जवाब होगा, हम फौरी जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं ना। उसी तरह हम किसी भी थॉट को बार बार रिपीट टेलीकास्ट करके बार बार उसको सोचेंगे तो हमारे दिमाग में परमानेंटली हमारी स्टोरेज में सेव हो जाएगा। और कुछ पेन हम अपने माइंड में उस पेन को इतना स्टोरेज कर लेते हैं कि कुछ अगर आपके साथ बुरा हुआ तो हर दिन आप उसको सोच के बुरा हुआ है, तो वो बुरा आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। वो डर, वो खौफ, सारी चीज़ें सेव हो जाएगी। जितना भी आपके साथ लाइफ में बुरा हुआ था उसको एक्सेप्ट करें कि वो बुरा हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। जो पास्ट है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे लेसन लर्न करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बैड हैबिट्स को चेंज करने के लिए उसके बेनिफिट्स वगैरह सोचनी है और उसको ओवरकम करना है। इसी तरह जो आपके बैड मेमोरीज हैं, बुरे पास्ट ट्रोमास वगैरह मेमोरीज हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ थी, हो गई, अभी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो लेसन लर्न करना था लर्न करेंगे। और जब भी आपको बैड थाट्स मेमोरीज आए, वो सोच आपके दिमाग में आए, तो आपने उसको फौरी रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि सुबह जब उठे, शाम को सोने से पहले अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें। तो इसी तरह यहाँ पर आप लोगों ने करना है कि जब भी आपको जो बुरी थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है, फौरी आप अपने आप को स्टॉप करें। आपको पता होता है कि वो बुरी थॉट है, जो बुरी सोच आपकी आप फिलहाल प्रेजेंट में सोच रही है, फिर बुरे थॉट्स जो पास्ट हो चुके हैं वो भी ला रही है, तो ये भी आपके इमोशन पे इम्पैक्ट करते हैं। कुछ लोग देखे बैठे, ये मैंने भी फेस किया है, मैंने भी इसको रियल एक्सपीरियंस किया है। जब हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते, बुरा हुआ है, तो उस दिन का जो डे गुजरता है ना, वर्स्ट डे ऑफ
कहती हूँ ना, बहुत बुरा दिन गुजरता है, क्योंकि वो इमोशंस हमारे जो थॉट्स होती हैं हमारी इमोशन को इम्पैक्ट करती है, हमारे इमोशन साइड बन जाते हैं, फिर हमारे एक्शन जो भी काम करते हैं वो साइड साइड ही होने लगते हैं। तो इस तरीके से आपने जब भी इस तरह की सोच आए, पहले क्या करनी है, तो ये बुरी सोच है तो आपने कहना कि मुझे इसको नहीं सोचना। अपने माइंड को कमांड देंगे, अपने अपने माइंड से बोलेंगे ये सोच नहीं सोचना, सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि उस थॉट को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि हदीस में आता है ना कि जब गुस्सा आए, आपको एक जगह बैठे आप गुस्सा आ रहा है तो आपने जगह को चेंज करनी है, एक तो तौस तस्मिया पढ़ना है, एक पानी पी लेना। इसी तरह जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे, आप जहाँ बैठी है, आप बुरा सोच आ रही है आपके पास के बारे में, जो बुरा हो चुके हैं, जो आपका साइड फील करवा रहा है, आपको बुरी सोच आ रही है, तो फौरी उस जगह को चेंज करें। सिर्फ या गुस्से के लिए नहीं, आप इसके लिए भी इसको अप्लाई कर सकें। फौरी जगह चेंज करें, उठ के पानी पी लें, जैसे ही पानी पी लें या फिर ताउज़ पढ़ लें। इसका मतलब ये है, इससे क्या होता है पता है, जो मैं आपको साइंटिफिकली बता रही हूँ। अब गुस्सा भी हो रही है, आपके दिमाग में बुरा भी थॉट आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, अगर आपके दिमाग में पास्ट को लेकर बुरे थॉट्स आ रही है, आप फौरी उस जगह को चेंज करें। आप रूम में बैठ के सोच रहे तो रूम से बाहर निकले, ठीक है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते, कोई एक्शन लेते हैं ना, हमारा माइंड जो सोच रहा था एक थॉट से दूसरे थॉट पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसी तरह बच्चा जब रोता है, तो देखें, अगर बच्चा रोता है तो उसको हम उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते कि नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस बात को भूल जाए। बच्चा अब किसी बात पे रो रहा था, उसको हम डाइवर्ट करते कि हाँ ये आ गया, वो देखो ये ले लो वो ले लो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है, फीलिंग आ रही है, पार्ट्स की कोई बात आ रही है, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करें। कैसे डाइवर्ट अपने माइंड को डाइवर्ट करने के बहुत नंबर ऑफ वेज हैं। एक तो मैंने बता दिया हदीस का, वो गुस्से का है हदीस, लेकिन मैं इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकूँ, बता दिया। उठ के पानी पी लें, या फिर मुँह धो लें, या फिर अपनी उस जगह को चेंज करें, या फिर वहीं बैठे बैठे अपनी थॉट को डाइवर्ट करें, ठीक है। बुरी थॉट आ रही थी, अच्छी चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर दें। ये एक चीज़ तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है, दूसरे ने मैंने तो तरीके बता दिए हैं, ठीक है। और एक तरीके ये भी है कि कुछ ना कुछ चीज़ में आप अपने काम में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ बैठे बैठे कोई गलत थॉट आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो वहाँ से उठे दूसरी थॉट में जाए। ऐसे तरीके से जितनी बार आपको पास्ट की बुरी थॉट्स आपके सामने आएंगी, आप उसको सोचने लगेंगे, सोचने के बजाय उसको डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ करें, उस जगह से, उस सोच से आप उसको डाइवर्ट करें, मतलब उससे एकदम से कट ऑफ कर दें, ठीक है। ऐसा होता है ना, अगर कोई सामने वाला, आप मोबाइल पे बात करिए, कोई आपको कुछ बता रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात कर रहा है, तो फौरी से आप कट कर देती है। मोबाइल कट करती नहीं, कभी कभार फ़ोन कट हो जाता है, कभी कभार हम जानबूझ के भी कॉल कट कर देते हैं, करते कि नहीं करते। तो इसी तरह जब भी सोच आए, जानबूझ के आप कॉल कट करें, जानबूझ के आप अपनी सोच को कट करें। इस तरीके से आप थोड़ा टाइम करके आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, एक टाइम आएगा कि वो थॉट्स आपकी आना बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अगर वो आपके माइंड में परमानेंट बहुत सालों से भी आपके माइंड में सेफ थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लर हो जाएगी। जब ब्लर हो जाएंगी ना, तो अगर आप उस थॉट के बारे में सोचना चाहेंगी भी ना, उस थॉट को सोचने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपका माइंड, आपका दिमाग पेन करने लगेगा। फिर आप जब हेडेक होने लगेगा, तो फिर आप सोचेंगे इसको क्या याद करना। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने इसको किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से ब्लर की है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। टाइम लगा, लेकिन मैंने उसको ब्लर किया है। आज कभी कभार मुझसे कोई कह देता ना, रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे मिलने, और मेरे ही बारे में मुझे बता रहे, तो मैं सोच रही थी कि आई वॉज लाइक दैट, मतलब मैं पहले ऐसी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत पीछे छोड़ आ चुकी हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैंने ब्लर किया हुआ है, मतलब अपनी आप पे काम करके। तो मैं बस सोच रही हूँ, मैं सुन रही हूँ उस दिन, बस मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं बस उन लोगों की बातें सुन रही थी कि मैं क्या ऐसे भी थी। कभी कभार ऐसे भी होता है घर में भी, अम्मी लोग कुछ ऐसा बता रही होती है, सिस्टर वगैरह, तो ऐसा करती थी मैं ऐसी थी क्या? अभी आपको पता है 5 सालों में मैं इतना चेंज हुई हूँ, लिटरली आई वॉज कम्प्लीटली चेंज। जिन्होंने मुझे पर्सनली देखा है, वो कहते हैं कि तुम बदल चुकी हो। ऑफकोर्स मैं बदल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बदली हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर आई हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा चेंजेस। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है, जितनी भी मेरे अंदर बुरी चीज़ें थी, बुरी हैबिट्स थे, वो सब को मैंने बदला है, और स्टिल आई एम ट्राइंग टू चेंज। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी खुद को बदलें, जितने भी। ऑफकोर्स हो सकता है आपको लगता है कि आप परफेक्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इंसान हैं, हर दिन हमने लर्न करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। देखिए, आज हम अपने आप को बदलेंगे ना, तो हम अपनी जनरेशन को चेंज कर सकेंगे। चेंज इन द सेंस के अभी हम अनमैरिड हैं, ठीक है, कल को हमारी शादी होगी, जिस थाट के मुताबिक हम हैं, तो वैसे हम अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। हम ये नहीं सोचना कि अगर एक इंसान चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, खतरा खतरा समंदर बनता है। अगर आज आप चेंज होंगी, तो हो सकता है कि हमने अपने से बड़ों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों की परवरिश सही कर सकते। जिस माहौल में हम जाएंगे, हमारे हस्बैंड को थोड़ा प्यार मोहब्बत से हम चेंज करवा सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी से। अगर आपका बच्चा सही होगा, तो आपके बच्चे से कनेक्ट होने वाले फ्रेंड्स, उनके हम सफ़र, वो लोग भी उस थाट्स को, उस प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी थाट प्रोसेस को चेंज करें, ठीक है। इसी तरीके से आपने चेंज करना, जितने भी बैड मेमोरीज वगैरह हैं उसको रिप्लेस करें, खुद को डाइवर्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें ब्लर होगी, ठीक है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को आपके बुरे थॉट्स को ब्लर करें ना, उस दिन मुझे ज़रूर याद करना कि मैंने कहा था, ठीक है। ये चीज़ें होती है, रियल में काम करती है, बस हमने अपने माइंड का, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करना है। ये आपके हाथ में है कि आप अपनी किस सोच को सोचना चाहती है, किस सोच को नहीं। अच्छी सोच आ रही है तो बैठ के घंटा सोचें,
1 घंटा सोचें, 2 घंटे सोचें, लेकिन ऐसे भी टाइम नहीं ज़ाया करना, क्योंकि वक्त का हिसाब देना है अल्लाह को, ठीक है। तो बुरी सोच भी आए तो इस तरीके से आपने डाइवर्ट करनी है, और हर चीज़ में गुड सोचें, ठीक है, अच्छा सोचने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ बुरा हो गया, कहीं पर रिश्ता होना था, नहीं हो पाया, इस बात में डिप्रेशन में होने में, कुछ बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेक्चर एंड करने से पहले कहीं रिश्ता होना था, नहीं हो पाया, ठीक है। तो वहाँ पर रिश्ता नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, मेरे साथ ऐसा हुआ, कि ये सोचे कि अल्लाह की कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, अल्लाह ने उससे अच्छा मेरे लिए लिखा होगा, ऐसे सोचे। अगर कहीं रिश्ता तय हुआ था, कैंसिल हो गया, किसी की एंगेजमेंट हुई थी, कहीं रिश्ता तय हुआ था बहुत पहले से, जैसे कि फैमिलीज में होता है कि बचपन में रिश्ता तय कर दिए, वहाँ किसी वजह से रिश्ता टूट गया, उसको भी नेमत समझे कि वहाँ पर मेरे लिए वो डिज़र्व नहीं करता था। देखिए, जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें हर हाल तक पहुँच के रहता है, अल्लाह हमें वो हर हाल में वो हमें अता करता है। तो ये सोचें कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो वो आपके लिए बेहतर नहीं थी। अगर ये सोचेंगी तो वहाँ पर आपका, देखिए, परेशान होने की बजाय अगर ये थॉट क्रिएट कर लेंगी, वहाँ रिश्ता नहीं हुआ, अल्लाह ने कोई बेहतरी सोची कि चलिए ये नहीं तो कोई और आ जाएगा जो हमारे लिए बेहतरीन होगा। ये एक थॉट आप सोच सकती है कि नहीं सोच सकती है? ये एक थॉट आपके डिप्रेशन को कम करेगी, नहीं करेगी? आपकी टेंशन को कम करेगी, नहीं। ये सिर्फ आपकी भी नहीं करेगी, यही थॉट, यही सोच आप अपने पेरेंट्स को बताएंगी, कोई रिश्ता आया था, चला भी गया, तो आपके पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ सही बात है, वो चीज़ सही कह रही है कि नहीं है। आप ये सोच को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके देखिए। ये तो रिश्ते को लेकर मैंने कह दिया, अगर कहीं रिश्ता भी फिक्स था, कुछ भी हुआ ऐसा, आगे जाके वो रिश्ता नहीं बन पाया, तो वहाँ पर भी पहले तो हर चीज़ रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी है। मैं ये रिश्ता शादी के बाद की बात नहीं हूँ, शादी से पहले की, कहीं रिश्ता फिक्स हुआ था या फिर किसी वजह से टूट गया, तो वहाँ भी आपके लिए खैर ही होगी, उस खैर को ढूंढने की कोशिश करें। हर चीज़ में हम नेगेटिव सोचने के, हाँ ऐसे क्यों गया, मेरी बच्ची के साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सब बातें करने से अच्छा है कि हम उसमें बेहतर है, यानी कि अच्छा, गुड, फाइन, गुड, अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी सामने, ठीक है। इसी तरह देखिए, और एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, बस थोड़े एग्जांपल बताऊंगी, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाती हैं, थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और एग्जाम्पल समझ लिया, अगर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बस एक्सीडेंट में कुछ हाथ पाँव कुछ इस तरह कुछ फ्रैक्चर वगैरह आया है, तो हम उस पर भी पैनिक करने के बदले, हाँ ऐसे हो गया, इस रोड से जाना था, उस रोड से, जैसे डेथ पे बात होती है ना, यहाँ पर भी वो रास्ते से क्यों गए, कार से क्यों चले गए, गाड़ी से चले जाता है, इस तरह की चीज़ें ऐसी चीज़ें सोचने के बदले जो हो चुका है उसको तो नहीं बदल सकते, जाके हम के पास में उस एक्सीडेंट को रोक सकते नहीं, रोक सकते, लेकिन फ्यूचर में एहतियात कर सकते कि ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी। लेकिन उस टाइम पे हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सिर्फ थोड़ी तो चोट आई है, अगर हमारी डेथ हो जाती तो क्या हो जाता, ठीक है, अगर हम हाथ पैर टूट जाता तो कितनी मुश्किल हो जाती, अगर हमारे माइंड पे कोई असर हो जाता, कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता। ऐसे सोचेंगे तो आपको एक हिम्मत मिलेगी, उस टाइम पे एक सोच रिलैक्स होगी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हुआ है बहुत कम हुआ है, उसमें भी बेहतरी सोचे। हर एक चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है, बिहाइंड एवरी डिले देयर इज़ ए खैर। अल्लाह जो भी करते हैं ना, अल्लाह की उसमें हर चीज़ में हिकमत होती है, बस हमने उसको समझना है और अपने माइंड को उस मुताबिक सोचना है, तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। और इन द एंड यही कहूँगी कि हम सबकी लाइफ में मुश्किलें परेशानी सबकी लाइफ में होगी, मेरी लाइफ में भी होती है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानी होती है, हर दिन आए ना दिन कुछ ना कुछ होता है। मैं अपने आप को बहुत जल्दी रिलैक्स कर लेती हूँ, अगर मैं रिलैक्स नहीं करके डिप्रेशन परेशानी में रहूँगी तो ये ग्रुप में जो अकेडमी संभल पा रही मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसी में इन्वॉल्व हो जाएगी तो मेरा टाइम ज़ाया होगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे खुद को संभालती हूँ। इसी तरीके से मुझे भी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, हर्ट होता है, लेकिन मैं उसको अगर बहुत से ज़्यादा 1 घंटा उसके अलावा मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, मैं अपने आप को पहले ही वहाँ पर प्रिपेयर, कुछ चीज़ें होती है थोड़ा ज़्यादा हट कर जाती है, कुछ चीज़ें बहुत विद इन सेकंड में मैं इसको पीछे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अपने माइंडसेट बनाया हुआ है, खुद को उसके मुताबिक प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ थॉट्स ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए एक 10-15 मिनट उसका थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ नहीं ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसे मैं अपनी सोच को चेंज करती हूँ, फिर रिलैक्स हो जाती हूँ। सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए कह रही हूँ, मैंने आपको जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं समझाने की कोशिश करी हूँ। आप अपनी सोच को बदलें, आपकी ज़िंदगी खुद ही बदल जाएगी, सोच को बदले खुद ही बदल जाएगी इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इंशाल्लाह वो आगे बताऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया। और माजरत थोड़े लेक्चर्स लेंथी हो रहे हैं, लेकिन वीक में एक ही लेक्चर है, काइंडली सुन लिया करें और उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। तो ये आज के जितने भी चीज़ें बताई हैं ना वो टास्क है, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया आज, तो मैं थोड़ा भूल गई कि क्या मैंने रिकॉर्ड किया है। और एक चीज़ रहती है इंशाल्लाह, वो इससे हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 4th लेक्चर है इंशाल्लाह, और एक लेक्चर होगा हमारा 5th लेक्चर, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी जिसमें हमने काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। कोशिश करें कि मैं जितने पॉसिबल वेज हैं, जितनी सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबकी ज़िंदगी में शुक्र, सब्र, ये सारी चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।